दुरूद शरीफ पढ़ो सारे हजरात। सलात व सलाम अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह, सलात व सलाम अलैका या हबीब अल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं गुफ्तगू करन तो पहला ये मेरा दिल कीता है और कर रहा है कि ये पहली सालाना खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस है जेड़ी उस दे अंदर अपने वालिद गिरामी सुल्तानुल वाइज़ीन अलैहि रहमत दे चंद अशार पढ़ा ताकि अब्बा जी अलैहि रहमत की भी हाज़री हो जाए। हकीकत है कि मैं मेरा ख्याल है तुसी अब्बा जी अलैहि रहमत दे विसाल तो बाद 12 रोज़ा महफल, 30 रोज़ा महफल, 11वीं 12वीं मिराज, मुहर्रम, 10 मुहर्रम, 27वीं शब कदर, तुसी देख रहे हो कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह अलील होने के बावजूद बैठ जाओ यार पुत्र, और उम्र का भी तकाजा ऐसा है, हूँ सारे पता है कि मैं तकरीबन ऑपरेशन भी हूँ मैं कराना है, दुआ करियो अल्लाह मैनू सेहत दे, तो मैं आखिर तक बहना, आखिर तक बहना। मैं चंद गल्लां करनियां ने। सब तो पहले मैं मशकूर हाँ, मुबारकबाद देना, थापड़ा देना हजूर दे इश्क दे बाग दे छोटे छोटे फुल है जड़े बच्चे ने, जिहदे हमजा मुगल है, रहमान है और वलीद नईम और इन्हां दे साथी, इन्ना चाह इन्होंने किया। वेख लो इन्होंने इन्नी मेहनत की है। अरमान लड़का, मैं दुआ करना कि अल्लाह ताला इन्होंने जेड़ा अल्लाह दे नबी दा चाह कीता है उहदे बदले अल्लाह इन्हों बरकत अता फरमाए, इन्हां दी लम्मी जिंदगी अता फरमाए। उची कहो आमीन। मैं मुबारकबाद देना इन्हां बच्चियां नूं, पहली कॉन्फ्रेंस से इन्होंने देख लो। उस तो बाद कोई समझोगे कि मैं मूँह ते गल करना कि बड़े बड़े जलसियां जो मैं जानने थे, कई लोग मैनू आते ने नहीं कोई जड़ा कोई पिया समझे कि और मैं अपनी तारीफ कर लगा, अल्हम्दुलिल्लाह कोई प्रोटोकॉल की जरूरत नहीं, कोई मैनू तारीफ की जरूरत नहीं। सारे इलाके नू पता है मेरे आबाजदार ने सारी जिंदगी इत्थे हजूर का पहरा। कई लोग आते ने रियाज साहब तुहाडी तकरीर तो बाद कई मौलवी फिर नहीं कर सकते, लेकिन मैं जेड़ा मैं ना फैसल जो नकाबत कर दिंदा तो मैं भी घबरा जाता। अल्लाह ताला इहदी भी जिंदगी दराज फरमाए। और तय दिल तो मशकूर हाँ मैं अमीर लब्बैक कोटली लुहारन दे बरादर मोहतरम दानिशमोर दानिश बैठे मुगल, अल्लाह ताला इहदी भी जिंदगी लम्मी अता फरमाए। जिन्ना लंगर अज तुसां खाने नहीं पकाया वो पकांदा ही रहिंदा है। मैं इनू गुस्से होना वो यार किसी ने समड़े हाल का टिकट लिया होंगे धक्को जोरी उन्होंने तू जाके वजीराबाद यानी कि लंगर ज्यादा पका दे, वो जूं जूं पकांदा अल्लाह एदी जेब भरता है, अल्लाह एदी भी उम्र दराज फरमाए। और जिन्ने तुसी आए हो अल्लाह ताला सब दी खैर फरमाए। अज दी ये जिहड़ी महफिल है जेरे सदारत, जेरे क्यादत, जेरे निगरानी है जी, मैं तो जेरे साया सब कुछ मैं अपना भी छड़ देना, शाह साहब का भी छड़ देना, उस्तादुल उलमा हज़रत किबला शेखुल हदीस मौलाना महबूब रफ़ीक साहब मद्दा और खुशकिस्मतों कोली लोहारा ले अज 2 उस्तादुल उलमा साडे कोल बैठे ने, अल्लाह इन्हां दी भी उम्र दराज फरमाए। मैं कुछ महफल के तकद्दस के बारे गुफ्तगू करनी, जिन्हों गुस्सा लगता प्या लगे मैनू कोई खौफ नहीं। उलमा तशरीफ फरमा ने नाकस जड़ा मेरा इलम है मैं पढ़िया कि सहाबा इरशाद फरमाते सन कि अल्लाह की कसम है जदों
असी हजूर का जिक्र सुनने सां, नाल वाला जिहड़ा साथी हुंदा सी झाती मारने सां, वो इन्ना महव हो के जौक शौक नाल सुनदा सी, सानू शुभा पै जांदा सी और इहदी रूह परवाह। ये नात का जिहड़ा मकाम है बड़ा औखा जी, तलवार की धार नाल भी ज्यादा नाजुक जे। मैं बह नहीं सकता, तुहानू पता है मैं बह नहीं सकता। मैं अज पहली वारी है मेरा ख्याल कि जड़ा मैं हूँ थोड़ी जी गुफ्तगू करके तो इजाजत लैके टुर जाना। पिछों जड़े नात खान आने मैं पहला जाके तुहानू कह देना, खास तौर से फैसल नूं, क्योंकि इसकी निकाबत है, ये कंट्रोल ही होना सा। मिंबरे फकीर आजम दलैर अहमद के उत्ते कोई फुदक फुदक के टपोसियां मार मार के नात नहीं होनी चाहिए। दसो जड़े तईद कर दे हाथ चुको। इस स्टेज के उत्ते कोई टप टप के नात ना पढ़े। मैं अगर सुनिया तो मैं फिर तुहाडे ते नाराज। क्यों जी साथ देंदे हो इस गल का? और बोलो कोई पैसा तो नहीं मैं मंगया, देंदे हो ना? क्योंकि मैनू पता है साडे ओ बैठे ओ नाथ खान पुराने बुजुर्ग, मैं इन्हों बुलांदा रहा पहला आते रहे। ए मेरी एक जेड़े आ रहे ने नाथ खान उन्होंने अगे गुजारिश है, हुक्म ना करना, मैं करदा गुजारिश करना हाथ बन के कि सरकार दा नात पढ़नी आ, हाथ बन के पढ़ ते अखां बंद कर, तसव्वुर शब्द गुंबद लिया वेख, तेरे मुकद्दर जो होएगा तेरे घर जाके पहुंच जाएगा। तुसी ते असी गाफिल आ। सुनियो सोचो, आला हजरत रहमतुल्लाह तआला अलैह ने जड़ा सरकार दा अदब, सरकार दी अजमत शान मकाम आला हजरत ने सानू दसिया। दुनिया दे अंदर कोई मुजद्दिद नहीं, मुजद्दिद है ते आला हजरत रहमतुल्लाह तआला अलैह। नाले सी आला हजरत नू मनिए। फकीर आजम अलैह रहमत ले, सुल्तान अलवाजीन अलैह रहमत ले, भाईजान अताल मुस्तफा जमील ले, वो जेड़ा तुहानू दर्श दिता है, वो अल्लाह दा वास्ता जे अपने मसलक ते पहरा दियो, पहरा दोगे वो मसलक हो है जेड़ा आला हज़रत दा मसलक हो है, जेड़ा दाता गंज बख्शे जवेरी दा है, वो मसलक हो ही है जेड़ा अलीपुर सरकार वाला है। अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, बड़े इतराज होंदे ने साडे ते, असी बुढ़े हो गए हाँ। कोई ये गुस्सा लगता पिया करे, नाच पढ़ी पर्स खोलिया जिप खोली पैसे पाए तो टुर के क्यों क्यों जाते हो? और असल मजा तो गिरी का जे बदा है जरा टुर जाता ना, जेड़ा भी हो महफल छड़ के सलातो सलाम कोई काम ना हो जान बुझ के जरा जाता समझो उन्हें गिरी छड़ दी छिलड़ा खा के गया। जे छिलड़ खाओगे ना ढिड पीड़ पै जाए। असना नहीं अज मैं वायदे लैने ने तुहाडे, असी उस सना खान नूं नहीं मनना ते ना आला हज़रत ने मन्निया, ना फकीर आजम दे मसलक ने मन्निया, ना साडे अकाबरीन ने मन्निया है। नात पढ़नी आ ते बड़े अदब दे नाल इंज हथ बन के सरकार की खिदमत हाज़र हो। खुदा की कसमे शरीफ ही नुस्खा दसदे ही पिया जेड़े लाल खान पे आते ने, इला माशाअल्लाह जे ज़ौक नाल शौक नाल खलूस नाल अकीदत नाल तसव्वुर मदीने मुनव्वरा दा रख के नात पढ़ेगा, मैं कसम चुक के कहना हो सकता हफ्ते च तेरा टिकट मदीने दा निकल आए हुए। मेरे दोस्तों बुजुर्ग इन्हां गल्लां ते पहरा दिओ। साढ़े सिर के ताज ने नाथ, इन्हां दे बगैर रौनक भी नहीं। लेकिन अल्लाह का वास्ता जी तुसी क्लिप सुनते हो फिर माफिया मंगते हैं पिछे, मैं वेखे ने फिर माफिया मंगते ने। ए शेर किथे वे? उलमा बैठे ने, शेखुल हदीस शाह साहब भी बैठे ने। ये केड़ा शेर पढ़ना हो? तेरे चाचे ने लिखे है, मैनू रब भी हुसैनी नजर आउंदा, पंज तनी नजर आउंदा।
तुसा सुने ने ना क्लिप अल्लाह भी पंज तो नहीं है, ये कुफर है। ते असी थल्यों सुभान अल्लाह कहने नाज खान आके पैसे सुट सुट असी थक जाए, वो साडे मसलक दी मनफी कर जाते हैं। महफिल नूं सजाए रखना ओदे आउण दा वेला, ओ जालमा सरकार ने आउणा। वालदे गिरामी पहला लिख गए ने मोमिन की जान से भी है मौला करीब तर। अरे तू दूर कह रहा है कि तू उनसे दूर है। ओए हजूर ते खुद फरमांदे ने मैं मोमिन दी जान नालों भी करीब आ, तू अजे उन्हां दे इंतजार विच है। जेड़ा नाथ खाया हो जो जुमले पढ़े रोको, कहो जी हजूर है ना पढ़ो। ये अज ही सलाह करनी, अल्लाह मैनू भी इस सलाह दी तौफीक अता फरमाए। उची को आमीन। मैं अपनी अजी कहना, तुम कहो उची आमीन। ओए अल्लाह का वास्ता जे अपने अमाल जाया ना करे, अमाल जाया ना करे। कमाल है यार, असी वेखने दफा वजदियां पईयां ने, दफा दफा नाल पे यार ढोलां नाल है जी। वो कित्थे लिखे है? मेरे को बड़ियां गल्लां ने, ए बच्चे ने। अल्लाह ताला फिर मैं दुआ करना अल्लाह इन्हां दी जिंदगी दराज करे। वालिद गिरामी दे दो चार शेर सुन के मैं आला हज़रत एक गल करके फिर इजाजत चाहांगा। मैं पिया घुटना सब बजिया लै रहा, मतलब एक विच शेर आ गया तो मैं वो पुछया तो ओदा बाजी ने जड़ा मैं ना दसिया, तुसी बड़े खुश हो गए। दसो नात लिखी है बाजी अलैहि रहमत ने। नाते नबी सुनाने को, नाते नबी सुनाने को आया हूँ आइए। नाते नबी सुनाने को आया हूँ आइए। जिक्रे रसूल सुन के जिला दिल की पाइए। ऐ हुण जेड़ा मैं बड़ी लम्मी ना दे बस कोई शेर अगे जेड़ा शेर लिखिया ने कहंदे ने, सुनियो जरा गौर नाल। नाते नबी सुनकर जो जलते हैं उनके लिए कहा, दोज़ख में इनको डाल के अब फिर जलाइए। तो तवज्जो करो लामा साहब, बह जाओ तुसी सुनो। मैं आखिया बजी कि तुसी ये शेर लिखा कि दोज़ख में इनको डाल के अब फिर जलाइए। जे डिग पिया दोज़ख ते फिर जलाने की की जरूरत है? अल्लाह की कसम हस के क्या बेटे बैठे रहो। ते फरमान लगे ओ ज़िया रगड़े का मतलब जानना कि नहीं? रगड़े का ये नहीं भी दोज़ख जी सुट के उन्होंने अग लग जाए, चंगी तरह रगड़ा। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ तुसी साडा एक चैनल बनया मिलाद कमेटी, ओदे उत्ते तुसी पढ़ रहे हो फिक्रे रज़ा दा क्लिप तुसी रोज़ देख। फिर फैसल साहब ने और असां कुछ साथियों ने ये सलाह की थी कि असी एक फिक्रे रज़ा सोसाइटी बना रहे हैं आला हज़रत दे बारे, वो इंशाअल्लाह वो भी असी बनाने लगे हैं। दूसरी खुशखबरी है कि यह जुमेरात जी आनी है परसों चौथ। तो पता है जामिया फ़कीह आज़म अलैहि रहमत के अंदर ज़ेरे सरपरस्त हज़रत किबला उस्तादुल उलमा मौलाना महबूब रफ़ीक साहब दरसे निज़ामी भी शुरू हो गया। तालिब इल्म आ गए ने, नादरा भी है, हिफज भी है। आप दे उस्ताद आ रहे ने। जुमेरात वाले दिन असां मगरब तो इशा ऐस मस्जिद के अंदर मदरसे का इफ्तिताह करना है। तुहाडे सारियां अगे अपील है जरूर तुसां आउणा है। और तीसरी खुशखबरी सुननी हो है वे कि अल्हम्दुलिल्लाह एक हफ्ते के अंदर अंदर असी जिस तरह मैं ईदगाह दे विच ईद दे विच ऐलान किया कि ईदगाह आहो फैसल साहब नहीं करनी, होर किन्ने करनी? इन्हें नकाबत करनी। जे कहे जी मैं कितने और को पर्चा लैके जाना हाई कोर्ट जी, असी फीस दे देंगे।
जो मेरा हाथ नूं बाउंड ने मगरब इत्थे आके पढ़नगे। तीसरी खुशखबरी ये वे कि फकीर आजम जामे फकीर आजम ईदगाह मरकजी उत्थे असी मस्जिद दियां नीहां लगियां कड्ढन। मस्जिद का नाम रखे भाई जान नूं पुछया सी मस्जिद ईदगाह उत्थे वो बन रही। मेरे दोस्तों बुजुर्गों जरा गौर नाल सुनियो, बड़ी मैं 5 मिनट की गुफ्तगू है, अद्धे घंटे का है ऐसी पर मैं तुहानू 5-6 मिनट की गुफ्तगू च दसन लगा आला हजरत रहमतुल्लाह तआला अलैह दे इल्म दे बारे जानने दे बारे। 1952 का रिसाला बरेली शरीफ तो छापदा, उसका नाम ही है रिसाले का नाम ही है मौलवी। वो मैं पढ़िया अल्लाह हो गई उहदी च एक मैं पढ़िया हजूर एक ईसाई तवज्जो चाहना सदके जां हजरत रहमतुल्लाह तआला अलैह तुहाडे इल्म तो। ईसाई आया उन्हें सवाल किया आला हजरत नूं, सुनो सवाल की कीता ते आला हजरत ने जवाब की दिता। ईसाई आंदा जी हजरत जी एक मैं गल पूछनी, आपने फरमाया पूछो। ईसाई आंदा जंगल है, एक बंदा सुता है ते एक जागदा उहदे कोल बैठा है। एक बंदा वो नमाज का मसला है जिहड़ा नहीं आउणा तुहानूं। एक बंदा सुता है ते एक जागदा उहदे कोल बैठा है। सुनियो साई आंदा है आला हजरत ते एक तीसरा बंदा जंगल का रस्ता भुल गया। हजरत आला हजरत ने कहा फिर ते आंदा ये दसो वो जड़ा रस्ता भुलिया सुते कोलों रस्ता पूछेगा कि जागदे को। ਇਹਦਾ ਇਹ मतलब सी ना शायद साढ़े ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा सलामत उत्ते ने ते साढ़े सरकार सब्ज गुंबद राम फरमा ने। सुनियो जहानत इलम आला हज़रत ने फरमाया वो जेड़ा जागदा है ना सुते कोल बैठा वो भी राह भुलिया होया है, वो भी इस इंतजार ही कि सुता उठे ते को राह पूछा ते अपने राह पै जा। ऐसा जे आला हज़रत है कोई जम्मिया मुजद्दद कहना है। सुन लो जिते जिते शरीफी की आवाज जाती है आलमे इस्लाम दे अंदर कोई मुजद्दद आए आला हजरत रहमतुल्लाह तआला अलैह मुजद्दद ने कैसा जवाब दिता ना क्या वो जेड़ा जागदा बैठा है वो भी राह भुलिया है, वो भी सुने। सुनो फिर दूसरियां दी जुबान च सुनो। कौसर नियाजी अयूब दे दौर का जिहड़ा वजीर औकाफ सी मैं वेखिया उन्होंने वो की कहंदा आला हज़रत वालों सुनो अल्लाह हो गनी। वो आंदा बेशक मैं देवबंदी मदरसियां जो पढ़िया। सुनियो वो आंदा मैं भी टुटे पुटे शेर लिख सकना। सुनो ए गैर मुकल्लद आला हज़रत दे बारे की ख्याल है। वो गैर मुकल्लद पे आला हज़रत इल्म नू तस्लीम करते ने, मकाम नू शान नू तस्लीम करते पे ने। तू केड़ी भाग दी मूली है कि आला हज़रत दा ना ले के मौलवी आला हज़रत है। वो तेरे मौलवी लिखन दे आला हज़रत मुताज नहीं, मेरा ईमान है आला हज़रत ने हजूर दी नमूस वास्ते, हजूर दी अजमत वास्ते, हजूर दे मकाम वास्ते, हजूर दी शान वास्ते आला हज़रत ने जेड़ा कम कीता है मेरा ये अकीदा है वो ये अरशां ते आला हज़रत दा नाम इंशाअल्लाह वजदा है। जिंदाबाद। सुनो आला हज़रत आला हुण कौसर नियाज़ी आंदा सारी दुनिया की शायरी, सारी दुनिया की शायरी तराजू लियाओ होया देवबंदी पिया कहंदा ये सारी दुनिया की शायरी तराजू दे एक पलड़े ते रख दिओ ते दूजे पलड़े ते इमाम आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह दा इको ही जुमला मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम रख दियो। सारी शायरी नालो आला हज़रत दा यही जुमला भारी हो जाएगा। ऐ आला हज़रत दी अज़मत शान पे दसना। फिर हज़रत तवज्जो ते करो जदों असीं उर्दू विच बोलने ना हज़रत फौरन सरकार याद आ जाए।
ते जदों आने ना आला हजरत फौरन गुलाम मुस्तफा आला हजरत याद आ जाते। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इस पिंड के अंदर प्यो पुत्र का फिजान भाईजान तो लैके मैं की हाँ, मैं किसी बाग की बोली नहीं, ये हजूर ने ड्यूटी लाई है। मैं हूं सोचिया है कि मैं अपने वालिदैन अबाओ जात के फिजान नू होर अगे प्रवान करना है। इत्थे फिजान है सिर्फ प्यो पुत्र का है, किसी का फिजान नहीं। होश करो, अपने मसलक तो हटो ना, अल्लाह का वास्ता जे सुनो। मैं जिम्मेदारी नाल कहना वा, आला हजरत नू मनना लिया और जेड़े आला हजरत तो हटे ने, सरकार तो हटे ने, सानू ते बड़ियां पाबंदियां लगियां हुई ने। कैसी उन्होंने यार बनाइए ना ना, वाले गिरामी लिख के ने, हाय हाय सच कहते हैं हम यार, आखिरी गाल सच कहते हैं हम यारो, हम यार उसी के हैं जो याराने मोहम्मद का यार। असी ओदे यार हैं जेड़ा सरकार दे सारे सहाबा दे यार ने। अल्लाह ताला मेरी ते तुहाडी हाज़री नू कबूल फरमाए। ते मैं माजरत नाल इजाजत चाहना। ते फैसल साहब, मैं सवेरे कोई शिकायत ना सुना, कोई इधर फुट पुके गया, कोई इधर किसी दफ बजाइए। हाँ पढ़ो, मनकता पढ़ो, साडा ईमान है। जे मनकता पढ़निया जे सारिया यारां दियां पढ़नियां, सदीके अकबर की भी पढ़नी है, फरूक आजम की भी पढ़नी है, उस्मान गनी की भी पढ़नी है, मौला अली शेर खुदा। अल्लाह ताला मेरी ते तुहाडी हाज़री अपनी मर्ज़ी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज का ये प्रोग्राम अब इख्तितामी मराहिल की तरफ है। हमारे मेहमान खतीब तशरीफ़ ला चुके हैं। आपके बाद दुनिया नात के नैयर ताबा जनाब मोहम्मद आज़म कादरी आप लाहौर तशरीफ़ ला चुके हैं, वो रोन के बल्द बनेंगे। अलामा साहब कौसर नियाज़ी का जिक्र कर रहे थे और उस बात के आगे जो एक जुमला मौलाना कौसर नियाज़ी ने लिखा है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी। कौसर नियाज़ी ने इस मजमून में जो अगला जुम्मा आला हजरत के बारे में लिखा है, मौलाना कौसर नियाज़ी लिखते हैं कि हमने इस बात पे गौर किया है, इस बात की नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला साहिबजादा ज़ियाउल मुस्तफ़ा शरीफ़ी साहब को सेहत कामिला अता फ़रमाए और इनका साया तादेर हमारे सरों पर कायम रखे। आला हज़रत के बारे में मौलाना कौसर नियाज़ी ने जो जुमला लिखा है कि हमने एक तहकीक के मुताबिक, उलमा की एक तहकीक के मुताबिक पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो आवाज़ गूंजती है वो अल्लाह अकबर की है और वो अजान की आवाज़ है। लेकिन बिल तहकीक मौलाना कौसर नियाज़ी के मुताबिक हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि पूरे आलम इस्लाम और पूरी दुनिया में आज़ान की सदा के बाद जो जुमला सबसे ज़्यादा दोहराया जाता है वह मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखो सलाम का जुमला। कहते हैं जादू वो जो सर चढ़ कर बोले। अब बिला तहीर वो हज़रत साहब फुदकने वाले नात खानों का जिक्र फरमा रहे थे। एक ऐसा नात खां आपकी समातों की नज़र जो यादगार असलाफ भी है और नात को नात के असल रंग और आहंग में हमारी समातों की नज़र करेगा। चंद शेरों की हाज़री है, आप सुनेंगे तो यकीनन आपको आज़म चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह का दौर याद आ जाएगा। और उनके बाद बिला तहीर हमारी आज की बज़म के मेहमान तर्जुमाने मसलक के रज़ा, पासबान मसलक के रज़ा हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद तैयब आल मदनी साहब गुफ्तगू फरमाएंगे।
जनाब मोहम्मद आशिक अंजुम साहब से मुल्तमिस हूँ चंद शेरों की हाज़िरी। आपकी हाज़िरी के फ़ौरन बाद हज़रत अल्लामा साहब का खिताब शुरू हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे तहकीक। आज की इस तकरीब के, आज की इस महफिल के एक और मेहमान खसूसी जनाब मोहम्मद अफजल कादरी साहब मोहम्मद आज़म चिश्ती साहब की रफ़ाकत में, आज़म कादरी साहब की रफ़ाकत में तशरीफ़ ला चुके हैं। जनाब चंद शेरों की हाज़िरी है जनाब मोहम्मद आशिक अंजुम साहब। आपकी हाज़िरी के फ़ौरन बाद हज़रत अल्लामा साहब का बिला तहीर खिताब शुरू। एक दो बार मोहब्बत के साथ रुशी पढ़ लें। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। कलाम आला हज़रत के चंद अशार आपके समातों के हवाले। अर्श के अकेल दंग है चरख में आसमान है जाने मुराद अब किधर हाय तेरा मकान है अर्श के अकेल वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, वो जो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जाने हैं वो हाँ जाने हैं वो जहान की जाने है तो जहान है वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जाने हैं वो जहान की जाने है तो जहान है अर्श पे ताज़ा फर्श पे तुरबा धोमता काने दे दर लगाइए तेरी हिदायत
शैतान है कान जिधर लगाइए तेरे दास्तान है। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ ना हो। जाने है वो जहान की जान है तो जहान है। ना तो तवील है लेकिन वक्त कम है इसलिए मक्ता और हाज़री मुकम्मल। खौफ ना रखे रज़ा ज़रा, तू तो है अब्दे मुस्तफ़ा, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। सलामत रहो, सलामत रहो। जनाबे मुज़फ़्फ़र वारसी ने कहा था कि ज़ुबान शौक़ से शरह सिफ़ात फिर न हुई, तमाम उम्र कही नात नात फिर न हुई। और जो लोग नात को इबादत समझ कर पढ़ते हैं फिर उनकी नात में ऐसा ही रंग आता है। मिंबर हजूर फ़कीह आज़म का हो, नात आला हजरत की हो और सुनने वाले हजूर सुल्तानुल वाइदीन के तरबियत याफ्ता हों और स्टेज पर वो उलमा हों जो फ़िक्र रज़ा के तर्जुमान हों। एक समा था, एक माहौल था। आशिक अंजम साहब ने जो माहौल छोड़ा, इसी माहौल के साथ मैं मुल्तमिस हूँ पासबाने मसलक रज़ा हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद तैयब आल मदनी साहब, हमारे आज के मेहमान हसूसी जनाबे मोहम्मद आज़म कादरी साहब भी तशरीफ़ ला चुके हैं। दौरान गुफ्तगू वो रोन के बज़ बनेंगे। हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद तैयब आल मदनी साहब, नारे तकबीर। दोनों हाथ बुलंद करके खादम हुसैन रिजवी के मानने वालों, हुजूर फ़कीह आज़म का मिंबर है। सुन्नियों को बार बार जगाने के लिए खादम हुसैन रिजवी जैसा शख्स आना पड़ता है। ये क्यों होता है? दोनों हाथ फिजा में बुलंद करके ताजदारे ख़त्म नबूवत, ताजदारे ख़त्म नबूवत। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू सदक़ल्लाहुल अज़ीम। व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। तमाम अहबाब जुम जुम कर दुरूद पाक पेश कीजिए। अस्सलातु वस्सलाम
या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। ग्रामी कदर उलमा कराम, नात खाना ने शीरी लिसान और जितने मेरे मसलक के सुनने वाले हजरात तशरीफ़ फरमा है, दुआ गो अल्लाह करीम सबका आना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। पहले बुज़ुर्गों ने अल्लामा साहब का तारुफ़ करवाया था, आज इनकी शख्सियत को देखकर अल्हम्दुलिल्लाह खुशी हुई, दिली खुशी हुई। दुआ अल्लाह करीम इनके इल्म में अमल में बरकतें अता फरमाए और हम सब को इनसे भरपूर फ़ायदा हासिल करने की तौफ़ीक अता फरमाए। मुझे चूँकि नौजवानों ने मुतअद्दद मौजू दे दिए हैं, मुतअद्दद मौज़ुओं को समेटना ज़रा मुश्किल है, वक़्त भी बहुत कम है, तो कुछ अर्ज़ करता चलूँगा। सबसे पहले मैं अपनी बात आपके सामने शेयर करता चलूँ कि 2004 की बात है, कराची फैज़ान मदीना में हमारे असातिज़ा ने जज्बा दिया कि फतावा रज़विया का मुताला किया जाए। तो जब फतावा रज़विया के मुताला करते करते जिल्द नंबर 13 में पहुँचे, सफ़ा नंबर 348 गालिबन, तो वहाँ पर जो साइल हैं उनके नाम से पहले ये लिखा गया कोटली लुहारा ज़िला सियालकोट। तो ज़ाहिर मैं सियालकोट का था, तो मेरे दिल में एक सवाल है कि ये तो हमारे करीबी इलाका है, इसका कहाँ से नाम आ गया फतावा रज़विया के अंदर। तो जब मैंने वो सवाल पढ़ा तो सवाल के आखिर में फ़कीह आज़म हज़रत अल्लामा मौलाना शरीफ साहब का नाम मौजूद था। तो दिली तौर पर एक खुशी हुई कि हमारे इलाके के साइल, और उस दौर में आला हजरत से रिटन तहरीरी तौर पर सवाल पूछा और फ़कीह आज़म ने पूछा, तो पढ़ के दिल में एक तमन्ना जागी। पहले पता था, जैसे अता मुस्तफ़ा जमील साहब अल्लाह ताला उनको सेहत व सलामती वाली ज़िंदगी अता फरमाए, वो बयानात के लिए आते थे, बुज़ुर्ग आते थे, तो ये हम तब छोटे छोटे होते थे बिल्कुल, लेकिन पता था कि यहाँ कोटली से उलमा की एक माशाल्लाह खुतबा की एक जमात है और पूरे पाकिस्तान में फैज़ान जारी। लेकिन फ़कीह आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह का नाम उस वक्त जो है मैंने पढ़ा, तो फिर उसी दिन ये दिल में तमन्ना बैठी कि अब इनके रोज़े पे जाके हाज़िरी देनी है। ये आला हज़रत से जो इस्तिफ्ताह इन्होंने किया, गालिबन 1339 वहाँ लिखी हुई डेट 1339, आज 1448, 49 43 1443 जज़ाक 1443 यानी 39 में सवाल किया। 100 साल से ज़्यादा अरसा हो गया सवाल किए हुए। अल्लाह तबारक व तआला इनके मज़ार पुरअनवार पर करोड़ करोड़ रहमतों का नुज़ूल फरमाए। कहने का मकसद मैं आपको बता दूं कि अगर आज आपके बच्चे और मैं और आप यहाँ बैठकर हुजूर की नात सुन रहे हैं या सुना रहे हैं या पढ़ रहे हैं, अगर खुदा न खास्ता आला हजरत ना होते, न जाने हमारे ये बच्चे किन के हाथों में होते। अगर आला हजरत ना होते तो आज हमारी महफिल में नात की महफिल ना सजती, मिलाद की महफिल ना सजती, मिराज की महफिल ना सजती है, 11वीं की महफिल ना सजती, हुजूर के जिक्र की महफिलें ना सजती, खत्मे नबूवत के नारे ना लगते। न जाने हमारे ये बच्चे किन के हाथों में होते, इनके हाथों में लोटे होते और इनकी शलवारें कहीं और होती, इनके कंधों पे बोझ होता, और न जाने ये मुंह से अल्लाह न करे कि ये कहते होते कि नबी को तो दीवार के पीछे का इल्म नहीं, अल इयाज़ु बिल्लाहि ताला,
अल्लाह न करे कि ये कहते होते कि वो तो माज अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह मर के मिट्टी हो गए हैं, खुदा न करे कि ये कहते होते कि नमाज में माज अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह गधे का ख्याल आना या मुजामत का ख्याल आना ये अच्छा है कि हुजूर का ख्याल आ जाए ये उससे बुरा है। माज अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह हमारे बच्चे कभी ये ना कहते होते, अल्लाह ना करे हमारी नस्लों में भी कोई ऐसा बदबख्त पैदा हो कि नमाज में हुजूर का ख्याल आ जाए, नमाज टूट जाती है, लेकिन अगर मुजामत का ख्याल आ जाए नमाज नहीं टूटती। खुदा न करे हमारे बच्चों में कोई ऐसा पैदा हो या पैदा होता जो ये कहता कि जिस तरह आम जानवरों को इल्म है माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, इस तरह तो इल्म हुजूर को भी था। जिस तरह चूरे और चमार की हैसियत जो है इंसानों के अंदर कुछ नहीं, इस तरह अल्लाह की बारगाह में हुजूर का मकाम और मर्तबा भी इस तरह नहीं। अल्लाह माफ करे, अल्लाह ना करे हमारी नस्लों में कोई ऐसा पैदा भी हो। खुदा की कसम अगर आज आप मिलाद मनाते हैं, हुजूर की नात पढ़ते हैं, अगर आप आज हुजूर के इश्क में मचलते हैं, खत्मे नबूवत के नारे लगाते हैं, हुजूर के इश्क को अपने दिल में महसूस करते हैं, खुदा की कसम ये वही शमा है जो बरेली से जली थी और फकीह आजम ने यहां कोटली में आबाद किया था। उस शमा को लेकर इस शमा से इस इलाके में फैजान बांटा था और इश्क रसूल का फैजान बांटा था। और आज जिस जिस घर में आला हजरत का पैगाम है, इश्क रसूल का पैगाम है, आज उनके बच्चे महफूज हैं, आज उनकी नस्लें महफूज हैं। आज वो हुजूर पर तंज करने वाले, एतराज करने वाले नहीं, बल्कि हुजूर की नातें पढ़ने वाले हैं। अल्लाह इनकी कब्र पर करोड़ों रहमतें, करोड़ों रहमतें। मुझे आज बड़ा फख्र है कि मैं उनके मिंबर के सामने बैठ के, मेरी हैसियत नहीं लेकिन इनका फजल है, इनकी मोहब्बत है, इनकी चाहत है कि उन्होंने हमें इस काबिल बनाया। और यकीन जानिए इस बात पे बड़ा फख्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह आला हजरत का फैजान आपके गांव से, आपके गांव से, आपके गांव से पूरे जिला सियालकोट में फैला है, पाकिस्तान में फैला है, पाको हिंद में फैला है, आपके गांव से। लेकिन बड़ी अफसोस की बात है कि इस गांव का नाम आज भी कोटली लोहारा है। शायद लोहार हैं या नहीं हैं, चले गए हैं या नहीं है। काश आज से हम इसका नाम अपनी जुबान में तो बोल सकते हैं, यार कोटली फकीह आजम रख ले। मेरी इल्तिजा है यार, रख ले नाम। क्या नाम है बोलो यार, बोलो ना, बोल दो। अपनी शादी के कार्ड में क्या लिखना है, अपने इश्तिहारात में क्या लिखना है, अपने एड्रेस में क्या लिखना है। ब्रैकेट में डाल देते हैं ना, ब्रैकेट में कई चीजें, ब्रैकेट में कोटली लोहारा डाल देना। लेकिन अब आपके गांव का नाम बोलो तो सही यार। मैं को अपना नहीं ना रख रहा कि कोटली तय्यबा नहीं रख रहा है, तुहाडे शहर दा फखर, तुहाडे इलाके दा फखर है। इस मैं चाहता हूं, यकीन हमारे रंगपुरा में हम रोजाना वहां से गुजरते हैं, देवबंदियों का मदरसा है, वहां उनके शेखुल हदीस है जिसने उस मदरसे को बनाया, उन्होंने रोड सरकारी तौर पर उस रोड का नाम अपने उनके नाम से मंजूर करा लिया, कंटोनमेंट बोर्ड से मिलके तो उन्होंने मंजूर करा लिया और रोड का नाम उसी तरह है, उनके आलिम पर है, नाम पर है। और वो अब की बात है, 20 से 30 साल पहले की बात है। और आपका फैजान जो है चौक सुल्तान वाइजीन, माशाल्लाह। कोटली का नाम अब क्या हो गया बोलिए जनाब, कोटली फकीह आजम। आहिस्ता आहिस्ता हमारे आने वाली नस्लों को भूल जाए कि कोटली लोहारा भी कोई था, है इंशाल्लाह। आज हम कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह ताला ये फैलता चला जाएगा। अल्लाह करे हमें उनके हकीकी फैजान से मुस्तफीज होने की तौफीक अता फरमाए। जो आयत करीमा आपके सामने तिलावत करने का शर्फ हुआ, अल्लाह ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, आमिनू ईमान ले आओ, ए ईमान वालो ईमान ले आओ। या अल्लाह ईमान वाले हैं, ईमान ले आए, ये कैसी बात है। ईमान वाले तो वो हैं जो ईमान ले आए हैं। फिर अल्लाह फरमा रहा है ईमान वालो ईमान ले आओ। अल्लाह अकबर,
अब सवाल पैदा होता है, या अल्लाह कैसा ईमान जो तुझे मंजूर है, कैसा ईमान जो तू चाहता है। ईमान वाले तो सारे बैठे हैं, या अल्लाह तेरी चाहत किस ईमान में है, या अल्लाह तेरी मोहब्बत किस ईमान में है, या अल्लाह तू कौन सा ईमान चाहता है, या अल्लाह तुझे पसंद कौन सा ईमान है। तो सूरह बकरा की इब्तिदाई आयत में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, कमा आमन अन्नास, जैसे ये लोग ईमान ले आए। या अल्लाह अन्नास से मुराद क्या है? मुफस्सिरीन ने कहा अन्नास से मुराद सहाबा इकराम हैं। ए ईमान वालों, अगर तुम ईमान वाले हो तो ईमान का मयार ये है कि तुम्हारा ईमान सहाबा के ईमान जैसा होना चाहिए। अगर तुम्हारा ईमान सहाबा के ईमान के मुवाफिक होगा तो फिर ये ईमान रब की बारगाह में मंजूर और मकबूल हो जाएगा। या अल्लाह सहाबा का ईमान कैसा था? सहाबा का ईमान कैसा था? अल्लाह अकबर, सहाबा का ईमान कैसा था? उर्वा बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अभी मुसलमान नहीं हुए थे, कुफार की तरफ से नुमाइंदा बन के मदीने में आए, और जब वापस गए कुफार कहने लगे, बताइए उर्वा बिन मसऊद क्या हालात हैं, मुसलमानों से जंग की जा सकती है, उनको ज़ेर किया जा सकता है, उनका खून बहाया जा सकता है। उर्वा बिन मसऊद कहते हैं, मैंने बड़े बड़े बादशाहों के दौरे किए हैं, मैंने नजाशी का दरबार देखा है, मैंने किसरो किसरा का दरबार देखा है, मैंने बड़े बड़े एहतराम देखे हैं, प्यार देखा है, उल्फत देखी है, मोहब्बत देखी है, दरबार के आदाब देखे हैं। लेकिन जो सहाबा को हुजूर से अकीदत, हुजूर से मोहब्बत करते मैंने देखा है, आज तक ऐसी मोहब्बत नहीं देखी, आज तक ऐसी अकीदत नहीं देखी, आज तक ऐसा अदब नहीं देखा। पूछा क्या देखा है? कहा जो मैंने देखा तुम्हारे लिए हैरान कुन है। तुम कहते हो खून बहाना, अरे वो एक खून का कतरा दूर की बात है। मैंने देखा कि जब मदीने के मुस्तफा वुजू करते हैं तो सहाबा उनके इर्द गिर्द हो जाते हैं और वुजू के कतरे नीचे नहीं गिरने देते, अपने हाथों में ले लेते हैं, अपने हाथों में लेके वो कहीं साइड पे नहीं हो जाते बल्कि अपने चेहरों पे मल लेते हैं। ऐ सहाबा, ऐ लोगों, मैंने देखा वो इस कदर है कि हुजूर जब अपनी कुल्ली करते और मुंह का पानी फेंकते वो उसको भी नीचे नहीं गिरने देते बल्कि अपने हाथों में ले लेते और मल लेते, अपने जिस्म पे मर लेते। और मैंने देखा कि अगर उनको आपस में झगड़ा भी करना होता, लड़ाई भी करनी होती, इस तबर्रुक को हासिल करने के लिए, इस पानी को हासिल करने के लिए कादू यक्ततिलूना, मैं देख रहा था कि करीब कहीं वो झगड़ ना बैठे, कहीं वो लड़ ना जाए, इस कदर वो पानी पर लपक रहे थे। अल्लाह अकबर, मैंने देखा कि जो हुजूर के पानी के कतरों को नीचे नहीं गिरने देते। ऐ कुरैश, तुम तवज्जो करो कि वो हुजूर के खून की कितनी हिफाजत करेंगे, वो हुजूर की वो हुजूर के इज्जत की कितनी हिफाजत करेंगे, वो हुजूर की नामूस की कितनी हिफाजत करेंगे। इस कदर जान निसारी तुमने आज तक नहीं देखी होगी। अल्लाह अकबर, ये ईमान था सहाबा का। आइए जरा आगे चलिए। गज़वाए बदर में 313 अंसार सहाबा से हुजूर ने पूछा, ऐ मेरे अंसार तुम्हारी क्या राय है? एक सहाबी खड़े हुए अर्ज की, या रसूल अल्लाह, हमने पहले भी आपके साथ हमेशा के लिए बात किया है, हर जगह हर चीज में हम आप पर अपनी जान, माल, औलाद हर चीज लुटा देंगे। हम कौमे मूसा की तरह नहीं कहेंगे कि जाइए आपका खुदा और आप जाके लड़ें, नहीं, हम इंशाल्लाह खड़े होंगे, हम लड़ेंगे। मेरे हुजूर ने मुहाजिर से पूछा, मुहाजिर मेरे क्या कहते हैं? मुहाजिरीन ने कहा, या रसूल अल्लाह, हम पहले भी अपना दयार छोड़ा, अपना घर छोड़ा, औलाद छोड़ी, सब कुछ छोड़
छोड़कर हिजरत करके आपके साथ आ गए हैं। या रसूल अल्लाह, यहाँ भी हम पीछे नहीं हटेंगे, आप हुक्म कीजिए, आप पर हम अपनी जान, माल, औलाद, हर चीज कुर्बान कर देंगे। 313 थे। फलक ने ये नजारा कभी देखा नहीं होगा, हजारों का मजमा और 313 के सामने, और बेसरो सामानी की हालत में, बेसरो सामानी की हालत में। जनाब आपने तो धरना देखा है, बेसरो सामानी की हालत में, और सामने जत्थों के जत्थे हैं। अल्लाह अकबर। यही मंजर आप बदर में देखिए कि हुजूर की मोहब्बत पर जान निसार करने के लिए बेसरो सामानी की हालत में 313 निकल आए। मैं बड़ों की बात नहीं करता, मैं जनाब शाह सवारों की बात नहीं करता, आज मैं बच्चों की महफिल में आया हूँ, आज नौजवानों की महफिल में आया हूँ, मैं नौजवानों की बात करता हूँ। हाँ हाँ, इसी गज़वाए बदर में एक सहाबी रसूल, बच्चे, नौजवान, छोटी सी कम उम्र में मुआज और मुअव्वज हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ कहते हैं कि मेरे घोड़े के पास आकर खड़े हो गए, कहने लगे, ए हमारे चचा जरा बताइए अबू जहल कहाँ है, अबू जहल किधर है। मैंने उन बच्चों की तरफ देखा, ए बच्चों तुम छोटे छोटे हो, जंग करने आए हो और अबू जहल काफिर के बारे में पूछ रहे हो। कहा हाँ हाँ, हमने सुना है वो हुजूर के बारे में गुस्ताखियां करता है, वो हुजूर को माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह बुरा भला कहता है, हमसे बर्दाश्त नहीं होता, हम उसी को मारेंगे। अब्दुर्रहमान बिन औफ कहते हैं, मैंने कहा तुम लोग बच्चे हो, तुम लोग छोटे हो, अभी छोटे छोटे हो, वो बड़ा बदबख्त काफिर है, वो को अकेला नहीं, वो तो अपने सिपा सालारों के साथ होगा, वो तो अपने जो है बॉडी गार्ड के नरखे में होगा, तुम उसका क्या बिगाड़ोगे, तुम उसका क्या करोगे। कहा वो बात की बात है, आप हमें सिर्फ निशानदेही कीजिए, वो है किधर, आप बताइए से सही वो है कौन, क्योंकि हमने तो देखा नहीं हुआ, आप सिर्फ निशानदेही कीजिए। अब्दुर्रहमान बिन औफ कहते हैं कि मैंने अबू जहल को देखा कि वो सामने अपनी फौज में मौजूद था, मैंने इशारा करके कहा कि वो है अबू जहल। मैंने कहा बच्चे वो सारे सिपा सालारों को देखकर रुक जाएंगे, कुछ सलाह करेंगे, कुछ मशवरा करेंगे, कुछ तय करेंगे कि करना क्या है। कहते हैं मेरा इशारा करने की देर थी, थोड़ी ही देर हुई, वो बच्चे अबू जहल तक पहुंच गए। अल्लाह अकबर, छोटे बच्चे थे, इनकी तलवार अबू जहल तक नहीं पहुंच सकती थी, लेकिन इसके रसूल सादिक था, मोहब्बत सच्ची थी, उनको पता था कि हम अपनी तलवार पर भरोसा नहीं रखते, हम अपनी ताकत पर भरोसा नहीं रखते, हम अपने घोड़ों पर भरोसा नहीं रखते, हम अपने असले पर भरोसा नहीं रखते, हमारा भरोसा सिर्फ कमली वाले मुस्तफा पर है। अली 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 या दो बच्चों ने, मुआज और मुअव्वज ने, अपनी अकल पर, अपनी ताकत पर, अपने असले पर, अपनी तलवार पर, अपनी किसी चीज पर भरोसा नहीं था। ऐ अब्दुर्रहमान बिन औफ, आप सिर्फ निशानदेही कहो, आप सिर्फ गुस्ताखे रसूल का हमें नाम बताओ, निशानदेही करो, आगे हमारा इश्क रसूल खुद निपट लेगा, आगे हमारी तलवार नहीं, कमली वाले का इश्क खुद निपट लेगा। अल्लाह अकबर। वहां पहुंचे, अबू जहल अपने ऊंचे घोड़े पर था, इनका हाथ वहां नहीं पहुंच सकता था। एक ने कहा अबू जहल पहुंचना मुश्किल है, लिहाजा इसके घोड़े को पहले घुराओ। उन्होंने पहले घोड़े की टांगे काटी, जब टांगे घोड़े की कटी, अबू जहल नीचे आया, बच्चे लपक पड़े और उस बदबख्त को खून के अंदर लोट पोट करके वहां उसी जगह पे जहां रात को मेरे हुजूर ने लाइन खींची थी
कि अबू जहल इस जगह मरेगा। अल्हम्दुलिल्लाह उन दोनों बच्चों ने अबू जहल को वहां पर, उस बदबख्त को अपनी तलवारों से जो है वो खून लगाकर वहां पर जो है मिट्टी में मिला दिया, खाक में मिला दिया। क्यों? आज कहते हैं जनाब एब्सोल्युटली नॉट, हमने अमेरिका को कहा, अल्लाह अकबर, एब्सोल्युटली नॉट कहना कुछ और है और आसिया को आजाद करना कुछ और है। अरे एब्सोल्युटली नॉट होता तो इस बदबख्त के बारे में कहते कि ये गुस्ताखा इस मुल्क से जाएगी नहीं, मरेगी इसी मुल्क में। हम एब्सोल्युटली नॉट कहते हैं। अरे तुम में एब्सोल्युटली नॉट कहने की हिम्मत नहीं। एब्सोल्युटली नॉट कहा तो उस मुआज और मुअव्वज ने कहा जितना मर्जी ताकतवर है, फौज का सिपह सालार है, कुरैश का सरदार है, ताकतवर है, लेकिन ये गुस्ताखे रसूल है। मुआज और मुअव्वज ने कहा एब्सोल्युटली नॉट। और अगर राजपाल ने गुस्ताखी की, एक कोटली लुहारा वालों, अरे लुहार का बेटा खड़ा हुआ, उसने कहा गुस्ताख जिंदा रहे, एब्सोल्युटली नॉट, उसने गिरा के रख दिया। अरे यूरोप में गया हुआ एक तालिबे इल्म जिसको लोगों ने कहा अरे पागल हो गया है, यूनिवर्सिटी की डिग्री लेने आया है, मुस्तकबिल खराब हो जाएगा, इतने माँ बाप ने पैसे लगा के यहाँ भेजा है, अब यहाँ पर आकर तू ऐसा काम करेगा तेरा सब कुछ खराब हो जाएगा। उसने कहा नहीं, गुस्ताख जिंदा रहे। आमिर चीमा खड़ा हुआ कहने लगा एब्सोल्युटली नॉट। हाँ, सलमान तशीर ने गुस्ताखी की और वो शहर में, मुल्क में पनपता फिरे तो फिर मुमताज हुसैन कादरी खड़ा हुआ, उसने कहा गुस्ताख फिरता रहे, एब्सोल्युटली नॉट। एक कादियानी ने नॉर्वे के अंदर गुस्ताखी की और कहने लगा मैं नबी हूं। अरे बदबख्त है तू। और फिर वहां पर एक खड़ा हुआ नौजवान, उसने अपने मुस्तकबिल को दांव पे लगाया, उसने अपनी फैमिली की फिक्र नहीं की, उसने अपने ऊपर जो है तमाम तर कातिलाना हमलों की परवाह नहीं की और वहां पर उसने गुस्ताखी की। तो गाजी तनवीर खड़ा हुआ, कहा गुस्ताख जिंदा रहे, एब्सोल्युटली नॉट। आगे चलिए, आपके वो मुल्क के हुक्मरान जिनको आप वोट देते हो, जिनको आप असेंबलियों में बेचते हो, उन्होंने आपकी मस्जिदों के स्पीकर उतारे तो फिर एक कुर्सी पे बैठा हुआ बाबा खड़ा हुआ, उसने कहा एब्सोल्युटली नॉट। आपके मुल्क के इस पार्लियामेंट ने आपके इस मुल्क की पार्लियामेंट ने, आपके शहर के वजीर कानून ने कादियानियों के कहने पर कानून खत्म नबूवत, कानून नामूस रिसालत C5 C7 के अंदर तब्दीली करवाई। और ये जो आजकल के मौलाना है, जो आजकल हीरो बने फिरते हैं, इनके भी साइन वहां पर है, ये एब्सोल्युटली नॉट कहने वालों के भी साइन उस पर है। और फिर मुश्तरका तौर पर कानून को पास कर दिया गया कि खत्म नबूवत नामूस रिसालत की आइंदा मुल्क में कोई बात नहीं करेगा। तो फिर बगैर टांगों के, बगैर जिस्म जान के एक व्हील चेयर पे बैठा हुआ अहले सुन्नत का बाबा उठा। वो सफेद दाढ़ी वाला था, वो रेश वाला था, लेकिन कदमों में वो आला हजरत का जोश रखता था। वो दिल में इसके मुस्तफा की शमा आला हजरत वाली रखता था। वो दिल में गैरत मुस्तफा आला हजरत वाली रखता था। वो उठा और फैजाबाद में आबाद किया। कहा जब तक इस कानून को नहीं बदलोगे, चेंज नहीं करोगे, नामूस रिसालत की हिफाजत के लिए एक जान तो क्या सब जानें लुटा देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इस कानून को तब्दील नहीं होने देंगे। तो फिर खातिम हुसैन रिजवी ने कहा एब्सोल्युटली नॉट।
और सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपने जान भी दी, माल भी दिया, हुजूर पर हर चीज़ कुर्बान की, हर चीज़ कुर्बान की, क्योंकि उनको पता था अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये, ईमान तो कहता है हमारी जान। इसलिए रब ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, ऐ ईमान वालो ईमान ले आओ। वो कैसा ईमान या अल्लाह? कमा आमनन नास, जैसे मेरे सहाबा ईमान लाए। बस चंद मिनट की गुफ्तगू है, आप बाद में कीजिएगा, बस थोड़ी मिनट की गुफ्तगू है और लिहाज रखें, बस थोड़ा सुने। हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ईमान। आज नौजवान बैठे हैं ना, यार हमें क्या मिलेगा, इतनी तवज्जो करते हैं खत्म नबूवत पर, नमूस रिसालत पर, महफिलों पर, मिलाद पर इतना जनाब एहतमाम करते हैं, हमें क्या मिलेगा, हमें क्या मिलेगा। यार आपने अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब का जनाजा नहीं देखा, नहीं देखा, क्या मिला है? अल्लाह अकबर। हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला को हुजूर ने अंगूठी दी, कहा जाइए इस पे ला इलाहा इल्लल्लाह लिखवा लाइए। तफसीर कबीर में इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने इस बात को नकल किया। हजरत सिद्दीक़ अकबर गए अंगूठी वालों के पास, इस पे लिखिए। जब उसने ला इलाहा इल्लल्लाह लिखने लगा तो सिद्दीक़ अकबर ने कहा आगे लिख दो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब अंगूठी लेकर आए वापस हुजूर को पेश की, हुजूर ने पहनी, हुजूर ने कहा है सिद्दीक़, मैंने तो आपको कहा था कि सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह लिख के लाना, आपने आगे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह क्यों लिख दिया? और बोलो तो सही यार, ਤੁਹਾਨੂੰ अकीदे की गल समझान लगा, बात अगली हो रही है, अकीदे की गल समझान। लोग कहते ने कि जनाब हुजूर ने हुक्म नहीं दिता ते असी करदे नहीं, हुजूर ने हुक्म नहीं दिता ते असी, अल्लाह ने हुक्म नहीं दिता ते असी मिलाद मनांदे नहीं है। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, हुजूर ने सिर्फ इतना ही कहा था कि ला इलाहा इल्लल्लाह लिखना, लेकिन उन्होंने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी लिखवा दिया। तो पता चला अगर अच्छी चीज दीन में इजाद की जाए तो वो बुरी नहीं होती। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, हुजूर ने फरमाया कि जिसने दीन में अच्छा तरीका राइज किया, जब तक वो तरीका रहेगा उस इजाद करने वाले को उसका सवाब मिलता रहेगा। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला ने मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखवाया। कहा या रसूलल्लाह, मुझे ये अच्छा नहीं लगा कि जहां अल्लाह का नाम हो आपका नाम ना हो। मेरे दिल ने यह गवारा नहीं किया, मेरे इश्क ने यह गवारा नहीं किया कि जहां अल्लाह का नाम हो आपका ना हो। है आज सुन्नी लिखते हैं ना या अल्लाह या रसूल अल्लाह, भाई हमारा दिल गवारा ही नहीं करता कि जहां अल्लाह का नाम हो वहां अल्लाह के रसूल का नाम ना हो। है और लोग कहते हैं जनाब ये बराबर कर दिया। और अल्लाह के बंदो तुम्हें क्या पता, नबी और रसूल और खुदा और जो है इलाह, इसके दरमियान क्या जो है वो मुमासलत कर सकता है कोई? वो खालिक है, ये सारे मखलूक है, कभी भी। लेकिन जो भी इज्जत है वो अल्लाह ने इनको दी है। तो हुजूर ने पूछा कि मेरे नाम को आपने क्यों लिखवाया? या रसूल अल्लाह, मेरे दिल ने गवारा नहीं किया तो इसलिए मैंने आपका भी नाम लिखवा दिया। फरमाया अच्छा चलो मेरा तो लिखवा दिया, ये साथ में अपना क्यों लिखवाया? साथ में अपना क्यों लिखवाया? आप खामोश हो गए। अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह, मैंने सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखवाया है, मैंने अबू बकर नहीं लिखवाया, मैंने अपना नाम नहीं लिखवाया। हुजूर ने फरमाया ये देखो अंगूठी में तुम्हारा नाम लिखा हुआ है। इतने में सिदरतुल मुंतहा का मकीन आ बैठा, कहने लगा या रसूल अल्लाह, आपका रब आपको सलाम भेजता है। आपके रब ने फरमाया कि जब सिद्दीक़ अकबर ये अंगूठी लेकर गए तो इन्होंने आपकी मोहब्बत में आपका नाम लिखवा दिया। तो रब ने फरमाया जब इन्होंने अपनी मोहब्बत में अपने महबूब यार का नाम लिखवा दिया है तो फिर मैं अपने महबूब के यार का नाम क्यों रहने दूं? ऐ मेरे प्यारे मोहम्मद, आपके यारे गार सिद्दीक़ अकबर का नाम रब ने खुद इस अंगूठी में लिखा, खुद लिखवाया है, खुद है। अल्लाह अकबर, ये इनाम है यार, ये इनाम है जो आपको मिलेगा।
है हुजूर के इश्क में कुड़ने का, हुजूर के इश्क में रहने का, ये इनाम है। आज परेशान होने की जरूरत नहीं यार, हमें क्या मिला महफिल से रात है, वो सारे आए थे नोट समेटे चले गए, हमें क्या मिला यार। नहीं, और खुदा का वास्ता कभी भी अपने दिल में ऐसा वसवसा नहीं लाना है, कभी भी ऐसी बात नहीं लाना। और अपने अकीदे को समझो कि आज अल्हम्दुलिल्लाह बेराह रवी का दौर है और बेइंतहा शरारतें, फसाद और फितनों का दौर है। इस दौर में अपने ईमान को बचाना बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। और आज अपने ईमान को अगर बचाना है तो फिर एक ही इकाई है, एक ही इकाई है, यकीन मानिए। वो कल भी इकाई यही थी, 100 साल से यही इकाई चलती आ रही है, वो इकाई है आला हजरत। जो आता है बंदा, कोई आलिम आए, कोई नात खां आए, कोई भी आए, उसको कहो अगर तुम्हारी सोच और फिक्र नजरिया आला हजरत के मुवाफिक है तो हमारे सर और आंखों में तुम बैठोगे, और आला हजरत के मुवाफिक नहीं तो भाई सलाम, आपको सलाम है, आप जाएं, मेहरबानी। क्योंकि इसके अलावा जो भी होगा वो फितना होगा, वो फसाद होगा, वो अहले सुन्नत में इंतशार होगा। अल्लाह ताला हम सबको आला हजरत के इस मसलक पर कारबंद फरमाए, आमीन बिजाहि नबील अमीन वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, ये थे पासबाने मसलक रज़ा। हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद तैयब आलम मदनी साहिब, आपकी बेताब समातें और आपके मुश्ताक कान जिस शख्सियत का इंतज़ार कर रहे थे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिसे बेइंतहा मकबूलियत से नवाजा, जनाब मोहम्मद आज़म कादरी साहिब दाता की नगरी लाहौर से तशरीफ़ ला चुके हैं। हम उन्हें बारे दिगर खुशामदीद कहते हैं, अहलन व सहलन मरहबा। उनके हमरा जनाब मोहम्मद अफजल कादरी साहिब शहर इकबाल का फ़ख्र दुनिया नात के नगर ताबा तशरीफ़ लाए, हम उन्हें भी खुशामदीद कहते हैं। और मेहमान को दावत से पहले मेज़बान का आना ज़रूरी है, और जिस शख्स की मार्फत से हम आज़म कादरी तक पहुँचे, इतना खूबसूरत सितारा जिस शख्स ने हमें तोहफे में दिया, उसका नाम मोहम्मद अफजल कादरी है। इल्हाम की रिमझिम कहीं बख्शिश की घटा है, ये दिल का नगर है कि मदीने की फिजा है, सांसों में महकती है मुनाजात की कलियां, कलियों के कटोरों पे तेरा नाम लिखा है। और एक बार तेरा नक्शे कदम चूम लिया था, 100 बार फलक शुक्र के सजदे में झुका है। तलमी है शबे कद्र तेरा अक्स तबस्सुम, 9 रोज तेरा हुस्न गिरे बाने कबा है। इसकी जरा डबलिंग जरा कम कर दे। तलमी है शबे कद्र तेरा अक्स तबस्सुम, 9 रोज तेरा हुस्न गिरे बाने कबा है। हर सुबह तेरे फर्क के फलक नाज का परतो, हर शाम तेरे दोष मवल्ला की रिदा है। या रात पहनी है मलाहत तेरी तन पर, या दिन तेरे अंदाज़े सबाहत पे गया है। और यासी है तेरे इसमें गिरामी का ज़मीमा, है नून तेरी मिदह कलम तेरी सना है। वल असर तेरे साया गेसू का तराशा, वल लैल तेरे साया गेसू का तराशा। वल असर तेरी नीम निगाही की अदा है, रग रग ने समेटी है तेरे नाम की फरियाद, जब जब मुझे दुनिया ने परेशान किया है। लम्हों में सिमट कर भी तेरा दर्द है ताज़ा, सदियों पे बिखर कर भी तेरा इश्क नया है। जमजम तेरे आईने सहावत की गवाही, कौसर तेरा सरनामा दस्तूर अता है। फाकों से हमीदा है सदा कामत दरबां,
ठोकर में मगर सिलसिलाए अर्ज़ व समा है, ठोकर में मगर सिलसिलाए अर्ज़ व समा है। सूरज को उबरने नहीं देता तेरा हबशी, सूरज को उबरने नहीं देता तेरा हबशी। बूसर को अबूसर तेरी बख्शिश ने किया है। ऐ गुंबदे हज़रा के मकी मेरी मदद कर, ऐ गुंबदे हज़रा के मकी मेरी मदद कर। या ये बता कौन तेरा मेरा तेरे सिवा है, कौन मेरा तेरे सिवा है। और बख्शिश तेरी आंखों की तरफ देख रही है, बख्शिश तेरी आंखों की तरफ देख रही है। मखसन तेरे दरबार में चुपचाप खड़ा है। किस रंग से तरतीब तुझे दीजिए मौला, तनवीर के तस्वीर मुसव्विर के तसव्वुर। किस नाम से इमदाद तलब कीजिए तुझसे, यासीन के ताहा के मुजम्मिल के मुदस्सिर। क्या जहन में आए कि तू उतरा था कहाँ से, क्या कोई बताए तेरी सरहद है कहाँ पर, पहुंची है जहाँ पर तेरे नालैन की मिट्टी। हाँ किस तरह जबरील भी पहुंचे ना वहां तक। उस रहमत आलम का कसीदा कहूं कैसे, जो मेहरे इनायात भी हो अबरे करम भी। क्या उसके लिए नजर करूं जिसकी सना में सजदे में हो अल्फाज भी सतरे भी कलम भी। चेहरा है कि अनवार दो आलम का सहीफा, आंखें हैं कि बहरैन तकद्दुस की नगी है, माथा है कि वक़्त की तजल्ली का वर्क है, आरज़ है कि वल फज्र की आयत के अमी है, गेसू है कि वल लैल के बिखरे हुए साए, अबरू है कि कौसैन शबे कद्र खुले हैं, गर्दन है कि बरफर के ज़मीं ओज सुरैया, लब सूरत याकूत शुआओं से दुले हैं, और कद है कि नबूवत के खदो खाल का मायार, बाजू है कि तौहीद की अज़मत के अलम है, सीना है कि रमज़े दिल हस्ती का सफीना, पलके हैं कि अल्फाज रूहे को कलम है, और बातें हैं कि तूबा की चटकती हुई कलियां, लहजा है कि यज़दा की जुबां बोल रही है, हुतबे है कि सावन के उमड़ते हुए दरिया, किरात है कि असरार जहां खोल रही है। हर नक्शे बदन इतना मुनासिब हो के जैसे, हर नक्शे बदन इतना मुनासिब हो के जैसे, तज़ीन शबो रोज के तमसील माओ साल, मलबूस कौन यूश कनालूद है जैसे, तरतीब से पहले रूहे हस्ती के हदो खाल। और आखिरी बंद सुनिए, आखिरी बंद के दुनिया के सलाती तेरे चारों कशों में, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आदम कादरी तक दुनिया के सलाती तेरे चारों कशों में, आलम के सिकंदर तेरी चौखट के सवाली, गर्दू की बुलंदी तेरे पापोश की पस्ती, और जिब्रील के शहपर तेरे बच्चों की सवारी, और दुनिया के ज़बी अदल तेरे हाशिया बरदार, दुनिया के ज़बी अदल तेरे हाशिया बरदार, और फिरदौस की हूरे, फिरदौस की हूरे तेरी बेटी की कनीजे, और कौसर हो गुलिस्तान इरम हो के वो तूबा, लगती हैं तेरे शहर की बिखरी हुई चीजें। अब मुद्दन बख्शिश तेरी आंखों की तरफ देख रही है, बख्शिश तेरी आंखों की तरफ देख रही है। वो मंजर जिससे हम सबको गुजरना है, अबू बकर सद्दीक से लेकर मुझ तक सब उस मंजर से गुजरेंगे कि बख्शिश तेरी आंखों की तरफ देख रही है। बख्शिश या रसूल अल्लाह, बख्शिश तेरी आंखों की तरफ देख रही है। मौसम तेरे दरबार में चुपचाप खड़ा है, मौसम तेरे दरबार में चुपचाप। गुंबद हज़रा के मकी मेरी मदद कर, गुंबद हज़रा के मकी मेरी मदद कर। पया फिर ये बता कौन मेरा तेरे सिवा है। और मुजफ्फर वासी ने कहा था, मुजफ्फर वासी ने कहा था कि जुबान शौक से शरह सिफात फिर न हुई, तमाम उम्र कही नात फिर न हुई।
ऐ गुंबद हजरा के मकी मेरी मदद कर। उस मंजर को तसव्वुर में लाइए। अल्लाह रब्बुल इज्जत की कसम, हम सब की इज्जतें जिस नाम से है, कोई ये नाम बेचकर इज्जत हासिल करता है और कोई इस नाम की हिदमत करके इज्जत हासिल करता है। ऐ गुंबद हजरा के मकी मेरी मदद कर। ऐ गुंबद हजरा के मकी या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना। ऐ गुंबद हजरा के मकी मेरी मदद कर। ऐ गुंबद हजरा के मकी मेरी मदद कर। या फिर ये बता कौन मेरा तेरे सिवा है। सूरज को उबरने नहीं देता तेरा हबशी। बूजर को अबू जर तेरी बख्शिश ने किया है और फाकों से हमीदा है सदा कामत दरबां। ठोकर में मगर सिलसिलाए अर्ज़ समा है। फिर दोस्त की हूरें तेरी बेटी की कनीजें। कैसे शेर हैं, कैसे अशार हैं। और मोहसिन नकवी ने ये बात कही, ये बात जो उर्दू अदब समझते हैं, ये तलमीहात, ये इस्तारे आपको उर्दू अदब में मोहसिन नकवी की शायरी से पहले कहीं नहीं मिलेंगे। मिर्जा गालिब से लेकर फिर आला हजरत की बात करेंगे तो गलत हो जाएगा थोड़ा सा, लेकिन ये इस्तारों की इल्मी बात कर रहा हूँ शायरी की जुबान में। मिर्जा गालिब से लेकर आज तक ये इस्तारे, ये तलमीहात, ये कहीं नहीं मिलती। मोहसिन नकवी ने, किसी ने पूछा कि आपने ये नात लिखी, ये शायरी लिखी, ये किताब मौजे दराक लिखी, तो ये शेर, ये लफ्ज़, ये इस्तारे, ये मिसरे कहाँ से आए। तो मोहसिन नकवी ने एक बात कही कि जब मैं 7 साल का था तो मेरे वालिद साहब ने कहा बाबे मदीना तुल इल्म से इल्म की हैरात मांगो। मुझे नहीं पता था बाबे मदीना तुल इल्म क्या है और इल्म की हैरात क्या है। 7 साल से बस इसी जुमले को दोहराता रहा कि या बाबे मदीना तुल इल्म मुझे इल्म की हैरात अता कर। और जब नात लिख दी तो यकीन हो गया, ऐ गुंबद हजरा के मकी मेरी मदद कर, कि बाबे मदीना तुल इल्म ने मुझे इल्म की हैरात अता कर दी है। हजरात गिरामी, ये नात आपकी समातों की नज़र की। अब जिस शख्सियत को आपकी समातों की नज़र करने जा रहा हूँ, शहर इकबाल का बड़ा खूबसूरत नाम, मोहम्मद आजम कादरी से पहले, क्योंकि ये हमारे भाई भी हैं, मेज़बान भी हैं और इनका बहुत हक है और हमारा इन पर हक है, तो जनाब अफजल कादरी से मुल्तमिस हूँ तशरीफ़ लाएंगे। इनकी हाज़िरी के फ़ौरन बाद जनाब मोहम्मद आजम कादरी को आपकी समातों की नज़र करूँगा। नारा लगाकर इस्तकबाल कीजिए। नारा तकबीर, नारा रिसालत, दोनों हाथ फिजा में बुलंद करके खादम हुसैन रिजवी के मानने वाला ताजदार खत्म नबूवत। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इल्मो हिकमत, इल्मो हिकमत।